हाय ब्यूटीफुल सोल्स, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज की मोस्टली बात करेंगे। आफ्टर मैरिज अगर आपको रियलाइज़ हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं समवन के साथ, तो आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी? क्या उस केसेस में आपका रियूनियन होता है, या ऐसे केसेस में ट्विन फ्लेम जर्नी पता चलने का पर्पस क्या होता है? अगर आपकी मैरिज ट्विन फ्लेम से हो जाए तो कैसी मैरिड लाइफ रहती है, सेपरेशन होता है कि नहीं होता है, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं। जल्दी दोस्तों मेडिटेशन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, तो मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। और आज हम स्पेशली इसी टॉपिक पे बात करेंगे, आफ्टर मैरिज लाइफ में क्या स्ट्रगल होती है, हम ट्विन फ्लेम से मैरिज ना करें या करने पे स्ट्रगल होती है। आफ्टर मैरिज पूरी सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी जितनी खूबसूरत है उतनी ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप में अप डाउन तो मिलता है, आपका सोल कहीं ना कहीं क्रेविंग की स्टेज में भी जाता है, बबल फेज की स्टेज में जाता है, सेपरेशन की स्टेज में जाता है। और ये इस कारण से होता है क्योंकि इमोशनल फ्लैक्चुएशंस, आप इनसाइड सोल से हील हो रहे होते हैं, आपका थॉट प्रोसेस बदल रहा होता है, आप वो कंप्लीटली नहीं रहते हैं जो कभी हो सकते हैं। कोई भी रास्ता हो, चाहे ट्विन फ्लेम सेपरेट हो गया हो या आफ्टर मैरिज मिल रहा हो, कई लोगों को आफ्टर मैरिज मिलता है, उस पर हम सिचुएशन पे मोस्टली इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो के एंड तक देखिए। पहला केस बनता है, जिन भी लोगों की मैरिज हो गई है उनको रियलाइज़ होता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आपने साइंस सिम्टम देखे, आपने देखा कि बचपन में ऐसे साइंस आपको मिलते हैं, ऐसे कुछ सिम्टम्स मिलते हैं आपको पता चल गया आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपने रियलाइजेशन कर लिया। देन आफ्टर मैरिज आपको थोड़ा सा डर लगता है सोसाइटी का, क्या मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रही हूँ। इस तरह की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मैंने देखी है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी को पहले हमको अंडरस्टैंड करना होगा, वो सिर्फ आपकी मैरिज पे बेस्ड नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी सेल्फ रियलाइजेशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी खुद की खोज है, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी लर्निंग यात्रा है, आपके सीखने का क्रम है। तो आपको ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम से मैरिज कर लेनी है। यहाँ पे आपको बहुत बैलेंस रहना है कि हमारी लाइफ में ट्विन फ्लेम के आने का पर्पस क्या है। सम टाइम मैरिज होती है, सम टाइम नहीं होती। इसको आपको पूरे अवेयरनेस से विटनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आफ्टर मैरिज आपको पता चलता है तो कहीं ना कहीं इससे आपकी मैरिज लाइफ पे एक गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, एक गहरा प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद आपको कौन से मेडिटेशन करना चाहिए? डेफिनेटली अगर आपका ऑन ऑफ सिचुएशन होगा, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है तो मैं 100% कह रहा हूँ ऑन ऑफ सिचुएशन तो होगा ही होगा। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो ट्विन फ्लेम हो उसमें ऑन ऑफ ना आए, बहुत ज़्यादा एकदम स्मूथ चले, ऐसा नहीं हो सकता। ऑन ऑफ आएगा, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में जब अब ऑफ होता है, आप एक दूसरे से दूर रहते हैं, चाहे डिस्टेंस से दूर रहें, चाहे इमोशनली दूर रहें, चाहे आप किसी भी तरीके से सेपरेट हो जाएं। और यही सिचुएशन होती है जब आप मैरिज कर लेते हैं ट्विन फ्लेम से, क्योंकि उस समय आप एक दूसरे को इतना मिरर करते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ सोशली डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि बार बार जब आप एक दूसरे की वीकनेसेस को बताते हैं तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आता है और आप अपना माइंड एक जगह पे नहीं लगा पाते हैं, फोकस नहीं लगा पाते हैं। और उस केसेस में आपको हीलिंग करना भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप कहीं जा भी नहीं सकते, सेपरेट आप पूरी तरह से हो नहीं सकते। और इसी कारण से कई लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी होने के बाद भी सेपरेशन आफ्टर मैरिज, जैसे मैरिज हो गई उनका भी सेपरेशन हो रहा होता है। उस केसेस में आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से देखना है, समझना, अपने पे विचार करना है कि हमको क्या ट्विन फ्लेम से मैरिज करनी है कि नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा किया कि आपने ट्विन फ्लेम से मैरिज कर ली तो उसका नियम वही होता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी चलेगा। यहाँ की जो भी मैरिज है वो स्पिरिचुअल मैरिज नहीं है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ट्विन फ्लेम जर्नी आपके अलौकिक दिव्य मैरिज है, रियूनियन है। वो रियूनियन आपको बेहतर बनाने आया है, आपको आपके अंदर की जो वीकनेसेस है उसको बाहर निकालने आया है। तो जब आप मैरिज कर लिया है ट्विन फ्लेम से तो बहुत केसेस में मैंने देखा है सेपरेशन हो जाता है, अगर आप हील्ड नहीं हैं। ऐसे बहुत रेयर केस हैं कि आप हील्ड अगर पूरी तरह से हो गए हैं तो मैरिज के बाद चीज़ें सिचुएशन मैनेज हो जाएंगी। लेकिन जिन लोगों की मैरिज, दूसरा केस यही बनता है, जिन लोग मैरिज ऑलरेडी किसी से हो गई या फिर कार्मिक से हो गई या सोलमेट से हो गई है। सम टाइम आप में से कई सारे लोग होते हैं जो कार्मिक से मैरिज होती है तो मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है,
क्योंकि वहाँ पर भी कुछ लोगों को लगता है इनके जो कार्मिक हैं वो अभी कार्मिक हैं इस समय, बट वो होते ट्विन फ्लेम में, क्योंकि ट्विन फ्लेम से भी आपकी मैरिज हो जाए तभी भी आपको डिफ़िकल्टी होती है, तब आप दूर नहीं जा सकते। ऐसे आप दूर जा सकते हैं और सामने वाले की हीलिंग हो जाएगी, उसमें पैम्परिंग और केयरिंग रहता है, उसमें एक दूसरे को सपोर्ट रहता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है आप कंप्लीटली अलग हो जाएंगे, अकेले रह के खुद पे काम करेंगे, और तब आप रियलाइजेशन करते हैं कि क्या कारण है कि मुझे पेन मिला है। देन आपके अंदर सेल्फ लव क्रिएट होगा, देन आपके अंदर हीलिंग क्रिएट होगी, आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस थे वो हील हो जाते हैं, आपके कर्मा क्लिनजिंग हो जाती है। इसके लिए आप हार्ट चक्र की कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, जो मैंने कराई है। अगर आफ्टर मैरिज आपको इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर वो कार्मिक जैसे लग रहा है, आपकी ट्यूनिंग बिल्कुल भी नहीं बन रही है, एनर्जी कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बन रही, हो सकता है आपके चार्ट में कोई प्रॉब्लम हो या आपकी दोष हो किसी तरीके का, इस वजह से ना हो। लेकिन अगर वो ट्विन फ्लेम है और तब ऐसा हो रहा है तो उसका कोई सलूशन नहीं है, आपको अपने पे वर्क करना पड़ेगा। हो सके तो आप थोड़ी दूर के लिए, कुछ समय के लिए दूर जाएं, अपने आप की हीलिंग करें और वापस आ जाएं। ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आफ्टर मैरिज दूसरा केस यही होता है कि हमारा पार्टनर, हमारा ट्विन फ्लेम कोई दूसरा पर्सन निकलता है। वहाँ पर भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा गिल्ट में जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है मैरिज हो गई है, हम दूसरे पर्सन के बारे में कैसे सोच सकते हैं। उनको लगता है कि ये मैरिज करना है, रियूनियन होना है। देखिए, इस पर्पस था कि आप लोग एक दूसरे को सिखा सकें, लर्न करा सकें, टीचिंग कर सकें और अपनी सोल ग्रोथ कर सकें, अपनी थॉट्स को ओपन कर सकें, अपनी बॉडी को हील कर सकें। इसका पर्पस इसी जगह तक सीमित था। लेकिन आपने अगर यहाँ पर ये सोचा कि मैं हस्बैंड से सेपरेट होके या मैं अपने वाइफ से सेपरेट होके ट्विन फ्लेम से मैरिज कर लूँगा, तो ऐसा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, वहाँ सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी। तो आपको सोचना है कि वहाँ रियूनियन हो ना हो, लेकिन वहाँ से जो लर्निंग मिल रही है उससे आपको भागना नहीं है। आपको पूरी तरह से वहाँ को ब्लॉक भी नहीं करना है, ना पूरी तरह से उसके पीछे चले जाना है, क्योंकि आपको समझना है कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी के एक आपको घटनाक्रम दिखाती है। आपको उसको अगर ऑब्जर्वर भाव से नहीं देख पा रहे हैं, एट द एंड हमको इसमें प्रॉब्लम ही मिलने वाली है। तो आप में से जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बचपन से महसूस किया है आपके अंदर एक प्यार की खोज है, आपको इस जीवन में अपने प्रेम को समझना है, तभी आप किसी जीवन में ध्यान को समझ पाएंगे। मे भी आप अगर के अंदर प्रेम को सन गए, जीवन में आपके अंदर ग्रेटिट्यूड और भक्ति आ गई, तो आप कहीं ना कहीं ज्ञान और आप कर्म मार्ग पे चल पाएंगे, आप ध्यान कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम के बिना ध्यान संभव नहीं है। इसी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी आई है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र कंप्लीटली ओपन हो सके और आप ट्रू तरीके से, अच्छे तरीके से लव को एक्सपीरियंस कर सके और खुद को पहचान सके। उसके बाद ही ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी कंप्लीट होती है। इसी वजह से हम लेसन्स नहीं ले पाते हैं, इसी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम 2 ही 3 दिन में लेसन्स ले लें तो ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ईजी है, और उसका जो पर्पस है वो है आपको खुद के इनसाइड अपने आप को हील करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। पसंद है आप 2 साथियों जरूर शेयर करिए, और आप इस चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।